आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं इतिहास का चैप्टर 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण, उससे बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो कि सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होने वाला है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। यहाँ पे बताइए कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था वो किस दशक में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। बताइए कि गिरमिटिया जो है वो इनमें से किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया जो है वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। बताइए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। बताइए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यह प्रश्न जो है वो बहुत ही वीवीआई है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। यह प्रश्न आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था। बताइए कि रेशम का जो मार्ग होता था वो कहाँ से आरंभ होता था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा चीन। रेशम मार्ग जो था वो चीन से ही आरंभ होता था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही दोस्तों के भी पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। यह प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो अफीम किस देश को भेजती थी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा चीन। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है वो चीन देश को भेजती थी, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। यहाँ पे बताइए कि पहला विश्व बाजार था उसके रूप में कौन सा शहर जो है वो उभर कर आया था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर जो है वो उभर कर आया था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताइए कि प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार जो होता था वो किस स्थल मार्ग से होता था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा रेशम मार्ग। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार जो होता था वो रेशम मार्ग से होता था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।